नंबर ऑफ होस्ट। तो इस वीडियो में आई थिंक इतना काफ़ी है। ओके फाइन। ओके, तो अभी तक की सबनेटिंग की जितनी भी वीडियोस हमने देखी हैं इस सीरीज़ में, तो बेसिक्स जाने हैं, कैसे सबनेटिंग करनी है, और 5 स्टेप्स ऑफ सबनेटिंग की हमने बात शुरू की है, जिसमें से हम 3 स्टेप पूरा कर चुके हैं। सो लाइक दिस। पहला था सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करना था। देन हमने देखा कि होस्ट और सब नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबनेटिंग कैसे करनी है। तो अभी हम कर रहे हैं क्लास सी की सबनेटिंग। अभी तक हमने बी और ए को नहीं छुआ है, सी को ही कंसंट्रेट करते हैं फ़िलहाल, और उसी से स्टेप 4 और स्टेप 5 समझते हैं। नाउ व्हाट इज़ स्टेप 4? फाइंड आईपी रेंज। इसके लिए मैं एक ये बेसिक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले आप देखिए, सी क्लास का कोई भी एक नेटवर्क लिखा, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्रीफिक्स नोटेशन लिखी और उसको रिप्रेजेंट किया बाइनरी में, और उसी के हिसाब से लिखा उसका सबनेट मास्क। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है। अब इसमें आप समझिए कि आईपी जो रेंज है या जो ब्लॉक साइज़ है वो किसको बोलते हैं। आप पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क आईडी से लेके ब्रॉडकास्ट आईडी तक। जैसे ये वाला एक एग्जांपल हमने लिया था इसमें, तो ये जो नेटवर्क है 250.0, तो .0 से लेके और .255 तक का ये आपका कंप्लीट नेटवर्क है। तो पहली जो आईडी है 192.168.250.0 वो क्या दिखाती है कि ये जो पूरा सिनेरियो है, ये जो पूरी टोपोलॉजी है इस नेटवर्क में, वो कौन से नेटवर्क पे रन कर रही है। मीन्स ये जो आईपी मिली हुई है ना इन डिवाइसेस को, ये किस नेटवर्क की आईपी है। तो ये इस वाले नेटवर्क की आईपी है, इसलिए बोलते हैं ये कहीं पे असाइन नहीं होता, ये जस्ट रिप्रेजेंट करता है पूरे नेटवर्क को, राइट। हाँ, ये आगे यूज होगा राउटिंग करते हुए, राइट, वो एक अलग बात है। फाइन। तो ये होस्ट पे एज आईपी एड्रेस कहीं पे भी असाइन नहीं होता। ऐसे ही आपका होता है ये वाला एड्रेस लास्ट। तो ब्रॉडकास्टिंग, जैसे हमने कम्युनिकेशन वाली वीडियो में देखा था कि जब सारे के सारे डिवाइसेस को एक मैसेज एक ही बार में भेजना है, सेम मैसेज हर जगह, तो ब्रॉडकास्ट आईडी ये स्पेशल एड्रेस यूज़ होता है, राइट। तब इनका ये एड्रेस यूज़ नहीं होगा, ये होता है यूनिकास्ट एड्रेस। जब 1 to 1 इसको इसे या फिर इसको इसे भेजना हो, यूनिकास्टिंग करनी हो, एक सोर्स को एक डेस्टिनेशन तक भेजना है, तो आपके चलते हैं ये वाले .1 से लेके .254, ये सारे होस्ट एड्रेस, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, होस्ट एड्रेस। ओके फाइन। तो ये जो पूरा स्कोप है इसको आप क्या कहते हैं, और मैं थोड़ा इसको सॉर्ट कर देता हूँ इस तरह से, लाइक दिस, परफेक्ट। तो ये रेंज कहलाती है, जो नेटवर्क आईडी से लेके ब्रॉडकास्ट आईडी तक जाता है और बीच में जो सारे होस्ट आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट रेंज ऑफ दैट नेटवर्क। तो 192.168.250.0 की रेंज क्या हुई, ये वाली। अगर मैं लिखूँ IP range, so it will be like this। आप .0 से लेके कहाँ तक जाओगे, .255 तक, ये होगी आपके इस नेटवर्क की पूरी रेंज। मतलब ये नेटवर्क आईडी से शुरू होगा, बीच में ये सारे होस्ट आएंगे और फिर ये ब्रॉडकास्ट आईडी पे ख़त्म होगा, इस तरह से। अब अपने को क्या है, ये पूरा अब सिंगल नेटवर्क तो रखना नहीं है, इसको क्या करना है अपने को, अब डिफरेंट स्मॉलर सब नेटवर्क में डिवाइड करना है। अब ये रेंज भी चेंज होगी ना ऑब्वियसली। 4 सबनेट बने हैं तो पहले की रेंज अलग होगी, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग और फोर्थ की अलग। मीन्स पहले को कुछ अलग आईपी मिलेंगी, दूसरे को अलग, एंड इसी तरह से तीसरे और चौथे को। फ़र्क क्या रहेगा, पहले ये सारी आईपी एक दूसरे को पिंग कर रही है, राइट। हमने एक एग्जांपल भी लिया था, अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये पैकेट इससे आप इसको भेजते हैं तो ये सक्सेसफुल आया था, क्योंकि हर एक जो डिवाइस है वो सेम नेटवर्क में है। बट लेकिन अगर आप सेम अभी करेंगे, मैं देख लूँ इसको आईपी दिया है कि नहीं, हमने नहीं दिया है, तो इस रेंज का कोई एक आईपी दे देता हूँ इसको। सपोज मैंने दे दिया है, कॉपी करता हूँ, ये देखेंगे अब कैसे निकाली है। जस्ट एक बार बता रहा हूँ कि पॉइंट क्या है, रेंज का पॉइंट क्या है। तो आप लिख दीजिए 193
और यहाँ पे तो हमने 250.1 दिया ही होगा। ओके 250 हमने देना है, तो पहले 10 है, ओके तो इसको 250 कर देते हैं इस तरह से। अब लेकिन अगर आप देखेंगे ना, ये आपस में पिंग नहीं करेंगे, जो 193 था और जो 1 था। अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने सबनेटिंग नहीं करी है। सबनेटिंग कहाँ से पता लगता है? ये भी अच्छा हुआ कि हमसे एक गलती हुई। सबनेटिंग पता लगता है सबनेट मास्क से, राइट। तो सबनेट मास्क तो हमने चेंज किया ही नहीं है, तो सबनेट मास्क चेंज करता हूँ, इसका भी सबनेट मास्क चेंज करता हूँ। सी जब तक आप सबनेट मास्क चेंज नहीं करेंगे, आपके डिवाइस को पता नहीं चलेगा कि सबनेटिंग है या विदाउट सबनेटिंग है। अभी ट्राई करते हैं। तो अब इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, अब ये फेल, क्योंकि अब सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट नेटवर्क है। तो अभी मेरा जो पॉइंट है स्टेप 4 वो ये बताने का है कि ये रेंज कैसे निकालनी है आपने, कि इस नेटवर्क में कितनी आईपी कौन सी आएंगी, इसमें किस रेंज की आईपी आएगी, इसमें कौन सी और इसमें कौन सी। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो इस पॉइंट को और क्लैरिफाई करने के लिए हम बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। ओके तो वापस से आते हैं इस वाली स्लाइड पे। तो देखिए उसके लिए ना एक सिंपल सा फॉर्मूला है ये रेंज निकालने का, कि आपको जस्ट क्या करना है, टोटल सबनेट मास्क में से नया सबनेट मास्क माइनस करना है। नया सबनेट मास्क हमने सीख लिया था कैसे निकालते हैं। तो टोटल सबनेट मास्क होता है जहाँ पे हर एक ऑक्टेट में 255 लिखा हो, मीन्स जहाँ पे सारे की सारी बिट्स ऑन हो, /32 को बोलते हैं हम टोटल सबनेट मास्क। तो पुराना ही पिछला ही अगर आप एग्जांपल लेंगे तो उसमें आप देखिए हमने एक लिया था जिसमें /26 वाला एग्जांपल था हमारा। तो इसी पे चलते हैं, यही देखिए हमने यही लिया था ना कि जब 4 सबनेट चाहिए हैं तो कितनी बिट ऑन करनी पड़ेगी, 2 की पावर 2 4। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सबनेट रिक्वायर्ड कितने हुए आपके 4। तो ऑन न्यू ऑन बिट्स रिक्वायर्ड कितनी हुई आपकी 2, क्योंकि जब आप 2 की पावर 2 करते हैं तभी आपको कितना मिलता है 4, लाइक दिस। ओके अभी अपने को फिर जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, होस्ट भी मिल रहे हैं इससे, वो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो अभी स्टेप 4 पे स्टिक करते हैं। परफेक्ट। जब 2 न्यू ऑन बिट थी तो 24 बाय डिफ़ॉल्ट थी, 2 हमने ऐड किया तो 26 हो गया। अब 26 के हिसाब से रहेगा कुछ ऐसा, दो 4 6 8 एंड लास्ट में 2 बिट हमने कर दी ऑन और 6 क्या रहेंगी ऑफ। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो बनता है अपना, राइट। इसके हिसाब से किया आया सबनेट मास्क। क्यों? 8 बिट्स जब ऑन होती हैं 255 255 255, और जब 2 ऑन होती हैं तो आप देखिए फिर अगेन आप रेफ़र कर सकते हैं इस वाली इमेज से। सी जब 2 बिट ऑन है तो कितना आता है 192, राइट। ओके तो ये आया है हमारा सबनेट मास्क। फाइनली अब अपने को निकालनी क्या है, रेंज। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और ये मैं अभी क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव और लेट्स सेव ही कर लेते हैं, हो सकता है कहीं बाद में काम आए अपने को। सो दिस जस्ट टेस्ट। तो हम नेक्स्ट अगर निकालते हैं तो 192.168.250.0/26 से अपना सबनेट मास्क आया था 255.255.255.192। अभी अपने को निकालना है स्टेप 4, फाइंड आईपी रेंज। अगेन आईपी रेंज क्या है, नेटवर्क आईडी से लेके ब्रॉडकास्ट जो आईडी रहेगी उस पर्टिकुलर नेटवर्क की, जहाँ पे होस्ट आपको अलोकेट असाइन करने डिवाइसेस पे, वो कहलाती है आईपी रेंज। तो अगेन ये क्या था आपका टोटल सबनेट मास्क क्या रहेगा 255,
192.168.255। नया सबनेट मास्क क्या आया था, ऊपर लिखा हुआ है। ओके, अब माइनस करने का मतलब ये है कि आपको पर ऑक्टेट माइनस करना है, जैसे पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरा, लाइक दिस। तो थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए हम इसको आगे कर लेते हैं, राइट। सो ये माइनस का सिंबल है। अब जब आप 255 में से 255 को माइनस करेंगे इट विल बी 0, राइट। अगेन 0, अगेन 0, लेकिन 255 में से आप 192 को माइनस करेंगे तो इट विल बी 63। सो दिस इज़ योर न्यू रेंज। अगेन जो बिना सबनेटिंग के रेंज थी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से फॉर रिवीजन पर्पज़। तो आप ये देखिए, यहाँ से मैं इसको पूरा लिखता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो ये था /24 विदाउट सबनेटिंग। सबनेट मास्क क्या था यहाँ पे 0। तो रेंज क्या थी, नेटवर्क आईडी ये वाली बनेगी। इस नेटवर्क आईडी से आपको जाना था ब्रॉडकास्ट आईडी तक, वो होती है लास्ट, ये वाली। ओके, अब यहाँ पे नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, वो सब कैसे निकालनी है, राइट। उसके लिए हम चलते हैं स्टेप 5 पे, राइट। तो ये स्टेप 4 में जस्ट इतना ही है, आपको टोटल सबनेट मास्क में से माइनस करना है नया सबनेट मास्क, उससे आपकी रेंज आएगी। अब इस रेंज को यूज कहाँ और कैसे करना है स्टेप 5 के लिए, वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। सो स्टेप 5 विल बी लाइक फाइंड ब्लॉक साइजेस। ब्लॉक साइजेस का मतलब और कुछ नहीं है कि आप जस्ट ये समझिए कि जो बड़ा सिंगल नेटवर्क था उसको आपने 4 अलग अलग ब्लॉक्स में या सबनेट्स में डिवाइड किया था। अब किस में कितनी आईपी, कौन सी आईपी कहाँ से कहाँ तक जाएगी किस नेटवर्क में, वही ब्लॉक कहलाते हैं जस्ट, राइट। तो आपके पास बनेंगे 4 सबनेट, राइट। फर्स्ट सबनेट, देन आपका रहेगा सेकंड, देन थर्ड एंड फाइनली फोर्थ। और ये मैं सिर्फ 4 वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, जब आप ज़्यादा नेटवर्क बनाएंगे तो वो भी प्रोसेस सेम ही रहेगा। जो फर्स्ट सबनेट आप निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है आपका, बेस नेटवर्क आईडी प्लस आपका आईपी रेंज। अब बेस नेटवर्क आईडी कौन सी होती है, ये वाली, जो आप जहाँ से शुरू कर रहे हैं, जो आपका नेटवर्क था जिसकी आपने सबनेटिंग करनी है वो आपका कहलाता है बेस नेटवर्क, राइट। अब जब बेस नेटवर्क आईडी की बात आती है तो आप क्या लिखेंगे, 192.168.250। अब प्लस इसमें जब आप आईपी रेंज करेंगे, रेंज क्या है देखिए ये लिखा हुआ है .63 वाला, सो 0.0.0.63 लाइक दिस। ओके, तो ये कहाँ से कहाँ तक गया आपका, अगर मैं लिखूँ इट विल बी फ्रॉम 0 to 63। तो ये इस नेटवर्क का पहले सब नेटवर्क का साइज रहेगा, राइट। कि जो फर्स्ट सबनेट बनेगा वो .0 से लेके .63 तक बनेगा। अब आप यहाँ पे आइए दोबारा से, यही मैंने ये लिखा है यहाँ, ये देखिए ये इसकी रेंज लिखी है। इसमें से जो .0 है पहली आईडी वो कहलाती है नेटवर्क आईडी, और जो लास्ट है 63 वो कहलाती है ब्रॉडकास्ट आईडी। अब ये दोनों ही यूज नहीं होती, वैलिड कहाँ से कहाँ तक होती है आपकी, .1 से .62 तक। मीन्स नेटवर्क आईडी से जस्ट अगली आईडी यूजेबल है और ब्रॉडकास्ट आईडी से जस्ट पिछली आईडी तक यूजेबल है। तो ये फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस है और ये आपका लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस है। ओके, इस तरह से। इसी तरह से अगर आप सेकंड सब नेटवर्क की बात करेंगे, वो कैसे निकालेंगे, जो यहाँ ब्रॉडकास्ट आईडी आई है इससे जस्ट नेक्स्ट आप लिखेंगे। तो वो नंबर क्या है, क्योंकि 63 तक तो आप यूज़ कर चुके हैं ना, तो अगला जो नेटवर्क आईडी होगी वो 64 रहेगा, राइट। तो इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट नेटवर्क आईडी प्लस आईपी रेंज, इस तरह से। सी नेक्स्ट नेटवर्क आईडी क्या रहेगी अब आपकी
अगेन अब 0 ना होके ये बनेगी 64, और रेंज तो वही है। रेंज का फ़ायदा ही यही है जस्ट आपको ये ब्लॉक साइज़ निकालने में, या आप वैसे भी निकाल सकते थे बट रेंज इसको बहुत आसान बना देती है। अगेन आप यहाँ पे लिखते हैं रेंज के लिए, तो चलो फिर मैं वही लिखता हूँ जो रेंज निकाली है हमने, .63, राइट। अब आप जब 64 में 63 ऐड करते हैं तो क्या आएगा 127, राइट। तो ये रहेगा अब .64 से .127 तक, इस तरह से सी ये आपका निकलता है सेकंड सबनेट। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, .64 से .127 तक। 64 नेटवर्क आईडी है, नॉट यूजेबल। 127 ब्रॉडकास्ट आईडी है, नॉट यूजेबल। तो यूजेबल आईपी .65, .66, .67 और कहाँ तक जाएगी .126 तक सेकंड सबनेट में, राइट। अब थर्ड और फोर्थ क्या रहेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जस्ट, नेक्स्ट नेटवर्क आईडी प्लस आईपी रेंज। तो अब क्या रहेगा नेक्स्ट नेटवर्क आईडी, उससे जस्ट अगला 128 रहेगा। तो मैं लिखता हूँ 128 प्लस आपका रेंज 63, तो मैं डायरेक्ट अब फोर्थ को लिखूंगा, मैं उसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। तो जो फोर्थ सबनेट बनेगा इट विल बी लाइक दिस 192 to 255। तो ये हैं आपके पांचों स्टेप सबनेटिंग निकालने के, राइट। तो स्टेप 5 और स्टेप 4 में हमने देखा कि रेंज कैसे निकालनी है आईपी की, और आपको ब्लॉक साइजेस कैसे निकालने हैं, और इस हिसाब से जो आप आईपी असाइन करवा सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ आपने नेटवर्क आईडीज़, ब्रॉडकास्ट आईडी, आईपी रेंज, फर्स्ट यूजेबल आईपी, लास्ट यूजेबल आईपी, ये सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। तो ये एक एग्जांपल हुआ हमारा क्लास सी का, एक हमने सबनेटिंग की है।